बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैंने कुछ अर्सा पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक्सप्लेन किया था कि किस तरह हम एक्सेस डेटाबेस में एम्प्लॉयज़ या स्टूडेंट्स का की अटेंडेंस का डेटाबेस बना सकते हैं और किस तरह एक फॉर्म के थ्रू क्विकली अटेंडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। तो उस पर एक क्वेश्चन आया कि जो हमारा अटेंडेंस का टेबल है जहाँ पर अटेंडेंस की हिस्ट्री ट्रैक हो रही है वहाँ पर डुप्लीकेट भी एंट्रीज सेव हो सकती हैं अगर हम गलती से क्लिक कर देते हैं। मतलब ये स्टूडेंट्स का फॉर्म मैंने बनाया था। तो ये बना कैसे है, तो इसकी वीडियो चूंकि ऑलरेडी बन चुकी है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर अगर किसी ने देखना है कि किस तरह से एक एफिशिएंट सिस्टम बनाया जा सकता है अटेंडेंस ट्रैक करने का, तो काइंडली आप उस वीडियो को देख लें। तो ये सिंपली जितने भी हमारे एम्प्लॉइज या स्टूडेंट्स होंगे वो इस फॉर्म में अपीयर हो रहे होंगे। तो हम वन गो में ये चेक बॉक्स चेक हुआ तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट आया है, अनचेक है तो इसका मतलब है नहीं आया। इधर से हमने डेट सेलेक्ट करनी है जिस एट अ टाइम हम हो सकता है कि हफ्ते के बाद पूरे स्कूल की अटेंडेंस एक ही दिन में सिस्टम में डालना चाहें। पहले हमने मैनुअली रजिस्टर पे ट्रैक की हुई है, तो वो भी हम कर सकते हैं कि इधर से स्टूडेंट्स की अटेंडेंस सेलेक्ट की, डेट सेलेक्ट की, ऐड पे क्लिक किया, उस डेट की होगी, उसके बाद नई डेट सेलेक्ट की, इस तरह सो ऑन। तो इशू ये आ रहा था कि अगर मतलब अ, 3-2 की हमने अटेंडेंस क्लिक कर ली, 2 दफ़ा क्लिक कर लिया तो वो डबल एंट्री हो जाएगी, तो उसको स्टॉप हमने करना है। तो हम अब ये देखेंगे कि किस तरह से हम उसे कर पाएंगे। और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि अगर हमने यहाँ पे डेट नहीं भी सिलेक्ट की तो फिर भी डाटा सेव हो जाता है ऐड अटेंडेंस करने पे। तो उसको भी हम हैंडल करना सीखेंगे। ये देखें, ये मैंने अभी डाटा एंटर किया। देखिए, मार्च 2022 की डुप्लीकेट अटेंडेंस आ रही है सेम स्टूडेंट आईडी के लिए, और बगैर डेट के भी डाटा सेव हुआ है। सबसे पहले ये जो डाटा इसको जो डुप्लीकेट और बगैर डेट के, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा फॉर्म है, इसे हम ओपन रहे चाहे क्लोज भी कर लेते हैं, इसे क्लोज कर लेते हैं। अब ये अटेंडेंस का टेबल है जिसके अंदर एक्चुअली डाटा सेव हो रहा है। वो फॉर्म के थ्रू रहा है, एक डिफरेंट टेबल के थ्रू। तो सबसे पहले हमने इसको राइट क्लिक करना है और डिज़ाइन व्यू में चले जाना है। ये अटेंडेंस डेट का कॉलम है, ये रिक्वायर्ड नो हुआ हुआ है, इसे रिक्वायर्ड यस कर दें कि ये एवरी रो में ये डेट का आइटम होना ही चाहिए। तो अब हम ऐसी कोई अटेंडेंस सेव नहीं कर पाएंगे जहाँ पर अटेंडेंस डेट नल हो। सेकंड हमारा इशू ये है कि एक स्टूडेंट आईडी के लिए और सेम अटेंडेंस डेट के लिए डुप्लीकेट रो एंटर नहीं होनी चाहिए, यानी कि मल्टी कॉलम यूनिक इंडेक्स हमें लगाने की ज़रूरत है। तो वो हम कैसे करेंगे? डिज़ाइन व्यू में ये देखें, ये टॉप रिबन पे इंडेक्सेस है, इसको ओपन किया। यहाँ पे जो हमने इंडेक्स नया अब लगाना है उसका हमने नाम टाइप कर देना है। उसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट, कुछ भी हम नाम रख सकते हैं, स्टूडेंट डेट हम नाम रख लेते हैं। इस इंडेक्स में पहला कॉलम होगा हमारा अटेंडेंस डेट, दूसरा कॉलम हो जाएगा हमारा स्टूडेंट आईडी। ये जो इंडेक्स नेम है यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यूनिक वैल्यूज, इसको यस कर दिया कि इस इंडेक्स में यूनिक वैल्यूज ही होनी चाहिए। इसको क्लोज किया और इसको भी क्लोज करते हैं। पूछेगा कि आपने जो चेंजेस किए उसे सेव करना है, यस यस पे क्लिक कर देते हैं। कह रहे अभी जो हमें मैसेज आया था कि क्या आप एग्जिस्टिंग डाटा को भी जो नया रूल लगाया उस पर टेस्ट करना चाहते हैं, तो चूंकि ऐसा कोई रॉन्ग डाटा नहीं है जो था वो मैंने डिलीट कर दिया है, तो मैंने उसे नो कर दिया ऑप्शन को। हम फॉर्म को दोबारा ओपन कर लेते हैं। माई टू का डाटा पहले भी सेव है, मैं दोबारा वही सेम डेट सेलेक्ट करता हूँ, एड अटेंडेंस पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे नहीं करने दी, उसने मुझे एरर दे दी है। उससे पहले जब यूनिक इंडेक्स जो कि दो कॉलम्स पर बेस कर रहा था वो नहीं लगा हुआ था, तो ऐड अटेंडेंस पे क्लिक करने से सेम डेट के लिए सेम स्टूडेंट के लिए अटेंडेंस डुप्लीकेट एंटर हो रही थी। ये मल्टी रो इंडेक्स लगाने से हमने अब डुप्लीकेट एंट्री स्टॉप कर दी है अपने टेबल में, जो कि बेस कर रही है 2 कॉलम्स में। अब मतलब कोई भी ऐसी रो नहीं एंटर हो सकती जहां पर स्टूडेंट आईडी और अटेंडेंस डेट सेम हो। डिफरेंट स्टूडेंट आईडी के लिए सेम अटेंडेंस डेट के लिए तो रो एंटर हो सकती है, जैसे ये हुई है कि मार्च 1 की मल्टीपल रोज हैं।
लेकिन मार्च 1 के लिए सेम स्टूडेंट के लिए हम दो अटेंडेंस नहीं आएंगे, क्योंकि एक दिन में स्टूडेंट या आया या नहीं आया, उसकी दो मल्टीपल एंट्रीज नहीं हो सकती, जो कि अंडरस्टूड है। तो आई होप कि इस वीडियो के जरिए आपको मल्टी कॉलम यूनिक इंडेक्स एमएक्स एक्सेस डेटाबेस में लगाना आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।